हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसजीपीसीआई की रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है। पहले ये नोटिस आपका न्यूज़पेपर में पहले ही कम से कम 3-4 महीने पहले ये आ गया था, बट आज पूरा नोटिस आ गया है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसजीपीसीआई जिसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और यहाँ पर बताया है रिक्वायरमेंट नोटिस है ऑनलाइन एप्लीकेशन है इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग बी और सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है। आपकी एसजीपीसीआई में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है। ये नोटिस कुछ आपने न्यूज़पेपर में और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी देख चुके होंगे, और इसका पूरा नोटिस आ गया है। टोटल 15 पेज की पीडीएफ है, सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी पोजीशंस रहेंगी और क्या क्या इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और किसमें नंबर ऑफ संख्या इसमें वैकेंसीज ज़्यादा हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमारा है, तो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका रहेगा, ठीक है, 148। और यहाँ पे लिखा है कि 1 रिक्वायरमेंट 2023-24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे करके आपका है। तो सिर्फ यही आपके नंबर्स चेंज हैं इसमें। जैसे कि जूनियर इंजीनियर का 1 है, टेलीकॉम पोस्ट रहेगी, सिर्फ इसमें आपकी पोस्ट रहेगी एससी की, वो भी ओनली पे लेवल 6 के साथ में। ग्रुप सी की वैकेंसीज है और ग्रुप सी की ही सब वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की सेकंड नंबर पे है, 40 वैकेंसी रहेंगी पे लेवल 4 के साथ में। स्टोर कीपर की तीसरे नंबर पे है, 22 वैकेंसीज के साथ में पे लेवल 4। स्टेनोग्राफर 4 नंबर पे आता है, 84 वैकेंसी पे लेवल 4। रिसेप्शनिस्ट 5 नंबर पे आता है, 19 वैकेंसी पे लेवल 4। और 6 नंबर पे हमारे पास नर्सिंग अफसर 1426 वैकेंसी हैं, पे लेवल 7 है। इसमें सबसे बिग वैकेंसी इसकी ही रहती है। परफ्यूजनिस्ट 7 नंबर पे आएगा आपका, 5 वैकेंसीज रहेंगी पे लेवल 6 के साथ में। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 8 नंबर आपका रहेगा एडवर्टाइजमेंट में नंबर इसका, और 15 वैकेंसी इसमें आपकी रहेंगी पे लेवल 6 के साथ में। एमएलटी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। तो 9 नंबर आपका रहेगा, इसमें 21 वैकेंसी हैं पे लेवल 6 के साथ में, और टोटल 21 ही वैकेंसी रहेंगी इसमें। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी पे 10 नंबर पे आपकी वैकेंसीज रहेंगी, 8 वैकेंसी पे लेवल 6 के साथ में। इसके बाद आपकी जो वैकेंसीज रहेंगी 11 नंबर पे टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओटोलॉजी में 3 वैकेंसी हैं पे लेवल 6 पे। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 12 नंबर पे पोस्ट है, 3 वैकेंसी के साथ में, पे लेवल 6 है। 13 नंबर पे जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 3 वैकेंसी पे लेवल 6 है। 14 नंबर पे न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट पे लेवल 5 के साथ में 7 वैकेंसी रहेंगी। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 37 वैकेंसी है इसमें, और पे लेवल 5 रहेगा आपका। ओटी असिस्टेंट पे भी 81 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा मौका इसमें दिया है पे लेवल 5 के साथ में। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 में 8 वैकेंसी हैं आपकी, पे लेवल 5 है। और CSST असिस्टेंट में 20 वैकेंसी हैं पे लेवल 4 के साथ में। अब आके बात करते हैं, इसमें उन्होंने बता रखा है द पे लेवल पब्लिश इन विंडो। तो पे लेवल आपको बता रखा है कि पे लेवल कौन कौन सा होता है। यहाँ पर बताया द पे लेवल पब्लिश्ड इन विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टोर कीपर एंड रिसेप्शनिस्ट पोस्ट में भी रीड एज पे लेवल 6 एंड पे लेवल 5। तो स्टोर कीपर और रिसेप्शनिस्ट की जो पोजीशन है इसमें, जैसे कि यहाँ पर स्टोर कीपर पर उन्होंने पे लेवल 4 बता दिया है, और रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन पे भी 4 होना है, तो इसे हम 5 या 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये बता रखा है। अब नोटिस कुछ इस प्रकार आपका रहेगा। रिक्वायरमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, टोटल 18 एडवर्टाइजमेंट 1 टू कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT, जिससे हम बोलेंगे इसमें CRT होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव। जल्दी ही आपके चालू हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ दिया है प्लीज़ विजिट द SGPCI वेबसाइट। SGPCI की वेबसाइट आप रेगुलरली फाइनल डेट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। यहाँ पर आपको बता रखा है SGPCI क्या है, कब स्टेब्लिश वगैरह ये हुआ था। नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट, पोजीशन इज हेयर एज अंडर। तो यहाँ पर बता रखा है आपके डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी बैकलॉग एंड अनफिल्ड वैकेंट पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन दी SGPCI वेबसाइट प्रेफरेबली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून में आपका जाएगा। और कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू रेगुलरली चेक द SGPCI वेबसाइट फॉर दिस डिटेल्स। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर CSST असिस्टेंट OT असिस्टेंट इज प्रेजेंटली ऑन होल्ड टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डायरेक्टर SGPCI। तो यहाँ पर स्पेशल नोटिस के हमारा उन्होंने बता रखा है स्टोर कीपर CSST असिस्टेंट और OT असिस्टेंट की अभी होल्ड कर दी गई है पोजीशन।
अब देखिए आपको यहाँ पर उन्होंने फिर से बता रखी हैं पोजीशन जो थी, जो ऊपर है वही सेम यहाँ पर बता रखा है, और आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे ये वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर बताया है कि एस्पायरिंग एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल ऑल इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ईटीसी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो गए एसजीपीसीआई की वेबसाइट पे आपको बता दी जाएंगे। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट ऑफ अगेंस्ट, तो मतलब लास्ट डेट के बाद में कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं होगी। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी अनरिजर्व की 1000 फीस है, बट 18% आप जीएसटी देनी ही देनी है आपको, तो 1180 रुपये आपकी फ़ीस देखने को यहाँ पर मिलेगी, जो कि आपको जमा करनी पड़ेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 1180 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें आपके 180 रुपये आपके 18% जीएसटी लगेगी आपकी पढ़ाई पर। और SC ST कैटेगरी से तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, इसमें 108 रुपये आपकी जीएसटी लगेगी 18%, तो टोटल आपको 708 रुपये यहाँ पर जमा करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया था कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल शैल हैव टू पे फी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। और यहाँ पर दिया रिजर्वेशन के बारे में भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 24-25 बेस्ड ऑन द इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विल ओनली भी कंसीडर्ड आपका करा जाएगा इसमें। अब यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन बता रखा है, SC कैटेगरी को 21% मिलेगा, ST को 2% मिलेगा, OBC को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 27% और EWS को 10%, और दिव्यांगजन है 4%, एक्स सर्विसमैन को 5%, डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 2% और फीमेल जेंडर्स को यहाँ पर 20% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर एज की बात करें तो एज भी आप देख सकते हैं, एज आपकी होगी इसमें 18 से 40, और यहाँ पर बता रखा है 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 1 जनवरी तक होनी चाहिए। यहाँ बताया फॉर रिक्वायरमेंट टू ऑल द वैकेंट पोस्ट मेंशन्ड इन द अबव टेबल 1 इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू होल्ड द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एजुकेशन एंड अदर परफॉर्मली क्वालिफिकेशन ऑन 1 जनवरी 2024। टेबल 2 में दिखा है यहाँ पर, जैसे कि आपकी पहली पोजीशन है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की, तो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसीडर्ड फील्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है टेलीकम्युनिकेशन में। नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी रहेगी, इसमें 2 नंबर आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा, पहले का फर्स्ट है, तो इसमें आपके पास अगर ग्रेजुएट है विथ नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है आपके पास, टाइपिंग है आपकी 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बाइलिंगुअल टाइपिंग और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विथ स्पीड ऑफ 25-30 WPM वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश की आपकी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ पर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांग रखी है सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट वाली पोजीशन में टाइपिंग, तो अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट बाय अ स्किल टेस्ट इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू क्लियर द टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड इज हर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, आपकी पोजीशन का नाम था SEE सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, इसका 4 नंबर का आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा। ग्रेजुएट मांगा है, उसके बाद स्टेनोग्राफी आपकी मांगी है जो नॉर्मली मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ऑन कंप्यूटर डेस्कटॉप, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर डेस्कटॉप होगा यहाँ पर। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न आपको बाइलिंगुअल टाइपिंग और इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विद स्पीड 25-30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम केसेस यहाँ पर बता रखा है आपके लिए। नेक्स्ट है 5 नंबर पर रिसेप्शनिस्ट पोजीशन रहेगी, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन का है, अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन पब्लिकेशन प्रिंटिंग पब्लिशिंग एक्सपोजर टू वर्किंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर आपसे मांग रखा है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजेबल नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोनों है तो परफॉर्मेंस ज़्यादा दी जाएगी।
नर्सिंग अब तो सबसे ज़्यादा पोजीशन इसमें ही है, और इसमें एडवर्टाइजमेंट में 6 नंबर आपका रहेगा BSc ऑनर्स नर्सिंग। BSc नर्सिंग अगर आपके पास है, नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड और यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड अगर आप हैं नर्स में, एज अ नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। GNM वालों को भी यहाँ पर मौका है, बट कंडीशन ये है 50 बेडेड आपका एक्सपीरियंस 2 साल का इन्होंने मांगा है, वही 50 बेडेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए जिस भी हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हो, अक्योरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबव है। 7 नंबर पे रिसेप्शनिस्ट पोजीशन रहेगी आपकी इसमें, और BSc डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आपसे मांगा है। BSc डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपसे मांग रखा है। एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया आफ्टर मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग इन अ सेंटर विद CBTS सर्विस आपके पास होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन का आपका मांग रखा है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखी है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 8 नंबर आपकी पोजीशन रहेगी, और अगर आपके पास है 10+2 साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम, इसके अलावा और कुछ इक्विवेलेंट है, या फिर डिप्लोमा आपके पास 2 साल का एक्सरे टेक्नीशियन है और 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ रेडियोग्राफर है, रेडियोग्राफर तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, जैसे BSc ऑनर्स वालों के लिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में बात करें तो ये हमारी पोजीशन रहेगी, इसका एडवर्टाइजमेंट में 9 नंबर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रहती है। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपसे मांग रखी है, BMLT, और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी अटैच्ड विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है 100 बेड्स का आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे अटैच्ड बताया कि आपकी जो लेबोरेटरी हो जिसमें आप एक्सपीरियंस ले रहे हो वो हॉस्पिटल से अटैच हो। BMLT है तो आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हो। आई एम मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये DMLT होता है। DMLT के साथ इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन मत होना। 10 नंबर पर पोजीशन है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, हमारे पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट आपसे मांग रखा है। इसमें डिप्लोमा 2 साल का रेडियोथेरेपी टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोथेरेपी अगर आपने कर रखा है तो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, अब नेक्स्ट बात करें, आपके पास इसमें 11 नंबर रहेगा एडवर्टाइजमेंट में, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओटोलॉजी की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपसे BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मांग रखा है, जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। अगर आपके पास सिर्फ ये है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास BSc ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल न्यूरो ओटोलॉजी का है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट पोजीशन रहेगी इसमें हमारे पास 12 नंबर एडवर्टाइजमेंट रहेगा आपका, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन है। इंटर साइंस मांगा है और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी MPT कोर्सेज में मांग रखा है आपसे। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें 13 नंबर का एडवर्टाइजमेंट रहेगा इसमें आपका, और आपसे इंटर मांग रखा है, MOT मांग रखा है, इसमें मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मांग रखा है। 14 नंबर रहेगा आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का, और BSc लैब साइंस अगर आपके पास एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT जिसे हम बोलते हैं, और इक्विवेलेंट इसके अलावा है कोई ERV तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा DMRIT इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी से आपका होना चाहिए, फैकल्टी से, सॉरी। और टेक्नीशियन डायलिसिस की बात करें तो उसमें यहाँ फैसिलिटी ही लिखा है। 15 नंबर रहेगा आपका टेक्नीशियन डायलिसिस, तो BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, या फिर BSc में डिप्लोमा इन डायलिसिस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्किंग एज अ डायलिसिस टेक्निक सेन होना चाहिए, और यूनिट का इसमें कुछ होता है इन अ हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट का। एक कैंडिडेट एबव क्वालिफिकेशन आर नॉट फाउंड देयर फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर BSc लाइफ साइंस 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन इन अ हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट्स। तो क्लियर यहाँ पे बता रखा है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 17 नंबर आपका रहेगा, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की पोजीशन है। इसमें आपसे मैट्रिकुलेशन मांग रखा है और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मांग रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है तो आपके लिए बेटर रहेगा। 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन परफॉर्मली इन अ हॉस्पिटल और रेप्टी होना चाहिए आपके पास। हाउ टू अप्लाई आपको बता रखा है कि यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट पब्लिश्ड
इन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। सिर्फ आप ओनली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। JPJI की वेबसाइट यहाँ दे रखी है। बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट बी रेडी द विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 80 KB का मैक्सिमम। स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए 80 KB के। आप वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैंड इमेज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास इफ एज एप्लीकेबल है तो। आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ कास्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी पे एप्लीकेबल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो, क्योंकि कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। यहाँ पर बताया है कि आप वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है आपका। और प्लीज़ नोट द आफ्टर सबमिशन द पार्टिकुलर मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ईच स्टेट इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, ये दोनों चीज़ जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूरी होता है। नंबर ETC विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट ईच स्टेज। द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट डिलीट एनी फील्ड्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट appropriate application fee required documents and information as per entrance notification level to be rejected आपका कर दिया जाएगा। However, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैव अदर राइट टू कैंसिल एनी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड और एड सम अदर सिटीज सेंटर्स। आप तो उसमें बता रखा है उन्होंने, सम अदर मतलब सिटी ऐड भी कर सकते हैं और कोई भी कैंसिल भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। स्टेप्स आर फॉलोड बाय द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। JPJI की आप वेबसाइट खोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सिटीज़ होगी, हाउ टू अप्लाई है, फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, हेल्प डेस्क होगी, तो ये चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। ठीक है। सेकंड स्टेप है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर नेम, एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो न्यू यूज़र में जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं है तो, और रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो कैंडिडेट विल रिसीव पासपोर्ट और रजिस्टर मोबाइल नंबर, सब लोग को आता हुआ ये। इसके बाद एप्लीकेशन नाम फॉर्म, कैंडिडेट कैन लॉग आउट और फिलअप एप्लीकेशन फ्रॉम बाई क्लिक और साइन इन द एग्जिस्टिंग यूज़र विथ अलॉटेड यूज़र आईडी एंड पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरेंगे, सबसे पहले कम्युनिकेशन डिटेल भरेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरेंगे, टेस्ट सिटी चॉइस आप भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड पेमेंट आप बस में भरेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके हो गए आपका कलर फोटोग्राफ, और इसके बाद में कैंडिडेट की सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, और आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। 5th नंबर पर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आप करेंगे और डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी करेंगे। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपका प्रिंटेड ऑन इट होगा आपका। 6 नंबर पे आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप फीस कर सकते हैं जमा। पेमेंट मोड भी आपको बता रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग बता रखा है तो देख सकते हैं द कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और एप्लीकेशन फ़ी हो गई आपकी। तो यहाँ पर आपको बता रखा है आपके जितनी भी आपने डिटेल भरी होगी उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT। ओनली द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी हेल्ड ऑन द मेजर सिटीज़, कुछ सिटीज़ में होगा ये। ठीक है। और उन्होंने फिर से यहाँ पर बता रखा है किसी भी सेंटर को हटा सकते हैं और कोई भी सेंटर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो इसका जो एग्ज़ाम आपका होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है। अब प्रोसेस क्या रहेगी, हॉल टिकट ऑफ दी फॉर दी कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट CRT रहेगा फॉर ऑल पोस्ट। आ कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT विल बी हेल्ड द कंप्यूटर रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT 2 आवर का रहेगा आपका, 100 मार्क्स का रहेगा। MCQ टेस्ट रहेगा तो इसमें 60 नंबर का तो आपका रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 10 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज होगी, GK बोल सकते हैं। तो इन सब की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मल्टी जर्नी MCR की मैंने डाल रखी थी, उसमें आपको बेटर मिल जाएंगी। और 10 नंबर की रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का हो गया। 1 नंबर मार्क विल बी गिवन फॉर करेक्ट, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे 50%, 100 में से
तो मान के चलिए 50 नंबर लाने इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 45% SC/ST के रहेंगे। ठीक है। द सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आपको बता रखा है। स्किल टेस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन का इसमें रहेगा ही रहेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस भी बता रखा है। तो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। बाकी आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। थैंक यू।